चन किथा गुजारी आई रात वे, चन किथा गुजारी आई रात वे। खैर मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है, लेकिन ये गाना कभी न कभी आपने ज़रूर सुना होगा और इस गाने के बहुत सारे रीमेक भी बन चुके हैं और अब भी इस गाने को लोग खूब पसंद करते हैं। पर आपको पता है ये गाना करीब 76 साल पुराना है। ये फिल्माया गया था 70 के दशक की एक फेमस एक्ट्रेस मीना शौरी पर। मीना को लारा लप्पा गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। 50 के दशक का ये गाना इन्हीं पर फिल्माया गया था। बॉलीवुड में मीना शौरी की कहानी हमेशा अनसुनी ही रही है, क्योंकि ये भारत छोड़कर पाकिस्तान में बस गई थी। जी हाँ, नमस्कार, मैं ब्यूटी रॉय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 का हमारा खास सेगमेंट कहानी दिल से। बात 17 नवंबर 1921 की है, जब खुर्शीद जहां का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ, पर फिर भी जन्म के वक्त उसके परिवार की हालत बद से बदतर थी। देखा जाए तो खुर्शीदा का जन्म बेहद गरीबी में ही हुआ था। ये 4 भाई बहनों में दूसरी सबसे बड़ी बहन थी। जमींदार खानदान से इनका ताल्लुक रहा, लेकिन जब पिता की सारी संपत्ति छिन गई तो उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। फिरोजपुर में इनके पिता ने चंद बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। खुर्शीद बेहद छोटी थी जब पिता रंगाई के बिजनेस के लिए लाहौर शिफ्ट हो गए, लेकिन यहाँ भी बिजनेस डूब गया। आर्थिक तंगी से तंग आकर पिता माँ और बहनों को खूब पीटा करते थे। पिता ने खुर्शीद की बड़ी बहन वजीर बेगम की शादी एक सेटल लड़के से करवा दी। चंद सालों बाद जब पिता के जुल्म बढ़ने लगे तो बड़ी बहन वजीर खुर्शीद के लिए लड़का ढूंढने की मंशा से उसे और माँ को भी अपने साथ बॉम्बे बुला लिया। मीना को हमेशा से ही अभिनय का शौक रहा, लेकिन मुस्लिम कंजर्वेटिव परिवार इसके लिए खिलाफ था। एक दोस्त की मदद से मीना ने पिता से छिपते हुए लैला मजनू पर बने प्ले में हिस्सा लिया और लैला का रोल निभाया। 12 साल की मीना जैसे ही स्टेज परफॉर्म करने पहुंची, पिता को इसकी भनक लग गई। पिता गुस्से में उन्हें चलती परफॉर्मेंस से खींच लाए। मीना का अभिनय इतना दमदार था कि उन्हें अधूरी परफॉर्मेंस के बावजूद कई नाटकों के ऑफर मिल रहे थे। घर में एक समय ऐसी तंगी आई कि पिता ने मीना को कोलकाता के प्ले की इजाजत दे दी, क्योंकि उन्हें इससे 350 रुपए फीस मिलने वाली थी। इजाजत तो मिल गई, लेकिन पिता ने इसी समय उनकी शादी करवाने और उन्हें लाहौर ले जाने का फैसला किया। मीना ने इस बार पिता के सामने घुटने नहीं टेके। झगड़ा हुआ और मीना बहन के साथ बॉम्बे ही रुकी रही। एक दिन मीना उर्फ खुर्शीद अपनी बहन और उनके पति के साथ सिकंदर फिल्म के इनॉग्रेशन में पहुंची थी। खुर्शीद बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। इसी इवेंट में उन पर फिल्म मेकर सोहराब मोदी की नजर पड़ी। उन्होंने तुरंत खुर्शीद को सिकंदर फिल्म में एक रोल देने का फैसला किया। सोहराब मोदी ने ही फिल्मों के लिए खुर्शीद का नाम बदलकर मीना कर दिया। 1941 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर हिट सिकंदर फिल्म मीना की पहली फिल्म बनी, जिसमें उन्होंने राजा तक्षशिला की बहन का रोल प्ले किया। सिकंदर फिल्म की शूटिंग करते हुए मीना को एक्टर प्रोड्यूसर जगूर राजा से प्यार हो गया। दोनों ने इसी साल 1941 में शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सका। सोहराब मोदी ने मिनर्वा मूवी टोन प्रोडक्शन में 3 और फिल्में फिर मिलेंगे 1942 में, पृथ्वी वल्लभ 1943 में और पत्थरों का सौदागर 1944 में। मीना ने साइड लीड बनकर काम किया। मीना ने सोहराब के प्रोडक्शन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ऐसे में उन पर दूसरे प्रोडक्शन की फिल्में साइन करने पर पाबंदी थी। कॉन्ट्रैक्ट के तहत मीना को हर महीने 650 रुपए फीस मिला करती थी। उसी दौरान खुर्शीद काम के सिलसिले से लाहौर गए, जहां उन्होंने दलसुख पंचौली की 2 फिल्में शहर से दूर 1946 में और अरसी 1947 में साइन की। जैसे ही इस बात की भनक सोहराब मोदी को लगी तो उन्होंने मीना के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। कोर्ट केस हुआ और मीना पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दरअसल उस जमाने में हर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता था, लेकिन मीना के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए सोहराब मोदी ने उनसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था। कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के लिए सोहराब मोदी ने मीना से 60,000 रुपए मांगे, लेकिन ये उनके लिए बड़ी रकम थी। मीना ने इस समय सोहराब मोदी की पत्नी मेहताब की मदद ली। आखिरकार 30,000 पर मामला सेटल किया गया। सोहराब से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर मीना ने लाहौर में शहर से दूर और अरसी जैसी फिल्में की। बंटवारे से पहले लाहौर में उनकी आखिरी फिल्म पतझड़ रही और जो 1948 में रिलीज हुई। 1948 में रूप किशोरी का लाहौर में स्थित स्टूडियो जला दिया गया। भारी घाटा होने के बाद रूप किशोरी बॉम्बे आ गए, जहां मीना ने उनकी मदद की और प्रोडक्शन हाउस शौर्य फिल्म्स शुरू करवाया।
प्रोडक्शन की पहली फिल्म चमन थी, जिसमें मीना ही उनकी हीरोइन बनी। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद की पहली पंजाबी सुपरहिट फिल्म रही। पहली हिट फिल्म के बाद रूप किशोरी ने मीना को लेकर 1949 में एक थी लड़की फिल्म बनाई। फिल्म का गाना लारा लप्पा लाई रखदा इतना फेमस हुआ कि ये ट्रेंड सेंटर गाना सालों तक याद किया गया। इसके बाद से ही मीना को लारा लप्पा गर्ल नाम से पहचाना जाने लगा। ये फिल्म उस जमाने में सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। लारा लप्पा लाई रखदा, डिटप्पा लाई रखदा। जिसके बाद रूप किशोरी भी टॉप कॉमेडी फिल्म डायरेक्टर बन गए। 1945 के आसपास मीना ने एक्टर और को स्टार अल नासिर से शादी की, लेकिन चंद महीनों में ही ये शादी टूट गई। दोनों की शादी और तलाक का खुलासा तब हुआ जब अल नासिर ने 1947 में पॉपुलर एक्ट्रेस वीना से शादी की। फिल्मी इंडिया के एक कॉलम में राइटर ने लिखा कि अल नासिर जो मीना के पूर्व पति हैं, अब वो वीना से शादी कर रहे हैं। मीना भारत में तेरी निशानी 1949 में, अनमोल रतन 1950 में और ढोलक 1951 में, 1 2 3 1953 में जैसी कई फिल्मों में नजर आई। रूप किशोरी के साथ काम करते हुए मीना ने उन्हीं से तीसरी शादी की और धर्म बदलकर हिंदू बन गई। ये शादी कब हुई इसकी तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये शादी करीब 7-8 सालों तक चली थी। रूप किशोरी से शादी के दौरान ही मीना सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही। ये पहली बार था जब मीना की शादी की जानकारी सार्वजनिक तौर पर बाहर आई और उन्होंने अपने नाम में पति का सरनेम जोड़ा। रूप किशोरी और मीना को पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर जेसी आनंद ने 1956 में मिस फिल्म बनाने के लिए इंडिया से पाकिस्तान बुलाया। दोनों गए भी और फिल्में भी बनी और हिट रही, लेकिन जब वापसी का समय आया तो पाकिस्तान में अपना रुतबा देखकर मीना ने रूप किशोरी के साथ लौटने से इनकार कर दिया। रूप मीना को छोड़कर अकेले वापस आए। दोनों की शादी टूट गई। पाकिस्तान में बसते ही मीना ने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। पाकिस्तानी फिल्मों में काम करते हुए मीना ने प्रोड्यूसर रजा मीर से चौथी शादी की, लेकिन ये भी टूट गई। कारण और साल की किसी को जानकारी नहीं। 1958 की फिल्म आखिरी निशान के बाद से ही मीना शौरी की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप होने लगी। कुछ समय बाद इन्हें फिल्मों में साइड रोल और नेगेटिव रोल मिलने लगे। कभी मौशिकर में वैम्प बनी तो कभी फिल्म खामोश रहो में कोठों की मालकिन। साइड लाइन किए जाने से मीना नाखुश रहने लगी और छोटी फिल्में छोड़ने लगी। 1963 की फिल्म जमालो की शूटिंग के दौरान ही मीना ने अपने को स्टार असद बुखारी से 5वीं शादी की, लेकिन चंद महीनों में ही दोनों का रिश्ता टूट गया। बताया गया कि असद का व्यवहार मीना के साथ ठीक नहीं था और वे उनके साथ मारपीट करते थे। 1960 में एक प्रेस नोट के जरिए अनाउंसमेंट की गई कि मीना शौरी भारत लौट रही। उन्हें पंजाबी फिल्म मैं जट्टी पंजाब दी में साइन किया गया, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म बनी ही नहीं। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद मीना गुमनामी और अकेलेपन में जिंदगी जीने लगी। जमा किए हुए सारे पैसे खत्म हो गए और कंगाली की कगार पर आ खड़ी हुई। गरीबी ऐसी आई कि आलीशान घर छोड़कर भी ये 2 कमरों के किराए के घर में रहने को मजबूर हो गई। ये किराए का घर उन्होंने लाहौर की मोहिनी रोड पर लिया था। घर में अकेले रहते हुए उनका कोई ख्याल रखने वाला तक नहीं था। 5वीं शादी टूटने के बाद कंगाली के दौर में मीना भारत आई। कहा जाता है कि मीना के तीसरे पूर्व पति रूप किशोरी उनसे बेहद प्यार करते थे। जैसे ही मीना भारत लौटी और जैसे ही रूप किशोरी को उनकी आर्थिक तंगी की जानकारी मिली तो उन्होंने बिना मीना को बताए गुपचुप तरीके से उनकी आर्थिक मदद की। मीना बेहद स्वाभिमानी थी। अगर उन्हें इस बात की खबर होती तो वो कभी मदद नहीं लेती। 1973 में रूप किशोरी का निधन हो गया और मीना को पैसे मिलने बंद हो गए। चंद मौकों पर मीना ने खुद को हरे भरे पेड़ों के बीच नजर आने वाला एक ऐसा सूखा पेड़ बताया जिसे सब काटने और जलाने की कोशिश करते हैं। 3 सितंबर 1979 को अकेलेपन में मीना ने दम तोड़ दिया। ना कोई उनका अंतिम संस्कार करने वाला था, ना इसकी जिम्मेदारी लेने वाला। आखिरकार चंद पड़ोसियों ने चंदा इकट्ठा कर उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये थी बॉलीवुड अभिनेत्री की कहानी जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में इज्जत और शोहरत कमाई। साथ ही में उन्होंने 5 शादियां भी की, लेकिन बदकिस्मती से एक भी शादी नहीं चल पाई और उनका अंत बेहद दुखद हुआ। उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी स्टोरी और खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 7 के साथ।